नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष बिहारी का परिचय और उनके दोहों से संबंधित भावों, रूपों और विविधता का आधार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध परंपरा से युक्त कवि माने जाते हैं। बिहारी का जीवन वृत्त। बिहारी के जन्म के समय में भी अनेक प्रकार के भ्रम और किंवदंतियां प्रचलित माने जाती है। कोई उनका जन्म 1660, 1603 या हम ये कह सकते हैं कि 1595 के संदर्भ में मानते हैं और उनकी मृत्यु का जो समय है वो 1720 के आधार पर माना जाता है। पर हम ये देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने तटस्थ रूप से एक ही यहाँ पर रूप को प्रस्तुत किया है। उस रूप का आधार यानी कि उनके जन्म का जो आधार है 1660 से 1720 के आधार पर माना गया है। बिहारी रीति काल के प्रतिनिधित्व कवि हैं। बिहारी मूलतः श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। बिहारी सत्सई में उन्होंने 719 दोहों से अधिक दोहों की रचना की, जिसमें 500 से अधिक दोहे श्रृंगार के हैं। बिहारी का एक एक दोहा रत्न के समान माना जाता था। श्रृंगार के अलावा इसमें भक्ति नीति के दोहों का अद्भुत चित्रण मिलता है। इनका श्रृंगार दोहों में जितनी सफलता मिली है उतनी वियोग में नहीं मिली है। बिहारी ने कोई भी रीति ग्रंथ अर्थात लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु उन्हें रीति की पूर्ण जानकारी थी। मुगलकालीन युग के कवि होने के कारण इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा रही, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे भक्ति काल हो रीति काल हो, उसमें हम अधिकतर देखते हैं जो कवि की भाषा या कवियों की जो भाषा रही वह ब्रज और अवधि में ही रही है और उन्होंने अपनी रचनाओं को इसी भाषा के आधार पर प्रस्तुत किया है। बिहारी शाहजहां के समकालीन कवि और राजा जय सिंह के दरबारी कवि के रूप में अनेक उन्होंने काव्य रचनाएं की। बिहारी कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने के लिए भाषा की समास शक्ति का प्रयोग उनके काव्य में देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, ये इनकी कुछ साहित्यिक रूपों का मैंने यहाँ पर चित्रण किया है। अब हम बिहारी के जीवन वृत्त से संबंधित बातें यहाँ पर कहेंगे कि बिहारी का जो जन्म है वह 1660 के आसपास माना जाता है। बिहारी ग्वालियर, ओरछा और बुंदेलखंड में उनका बचपन, उनकी युवा अवस्था बीती और वह शादी होने के बाद ससुराल में मथुरा में रहने लगे। पर ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ससुराल में अच्छे संबंध ना होने के कारण वह ज्यादा दिन तक वहां पर रुक नहीं पाए। अनेक प्रकार के उन्होंने व्यंग सहे, तिरस्कार सहे, वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनके दोहों में भी झलकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्यक्ति के वातावरण का आधार उसके जीवन की भूमि पर पड़ता ही है। तो हम जितने भी कवि देख रहे हैं या जान रहे हैं वे किस तरह से अपनी संघर्ष या द्वंद्व के आधार पर जिन्होंने अपना जीवन यापन किया है या अनेक प्रकार की भत्सना या घृणा या हम कहें व्यंग सहा है, उन्होंने अपनी रचनाओं में भी वही भाव बताने की भरसक कोशिश की है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर राजा जय सिंह के यहाँ पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, यानी कि उनके आश्रय में पलकर उन्होंने अनेक प्रकार के दोहों की रचना की। एकमात्र सस्सई उनकी जो मुक्तक काव्य द्वारा रचित है उसमें उन्होंने 719 दोहे लिखे, जिसमें से 500 या 500 से अधिक दोहे श्रृंगार के माने जाते हैं। इसमें पूरे उसमें बताया कि किस तरह से भाषा में ब्रज भाषा का जो पुट है वह दिखाई देता है। सत्सई को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है नीति परक, दूसरा है भक्ति परक और तीसरा है श्रृंगार परक। इसमें अंतर ये देखने की बात है कि इसमें हम देखते हैं कि जो नीति परक दोहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक नहीं है और भक्ति परक जो दोहे हैं उनका भी बहुत ज्यादा विस्तार या व्यापक रूप हमें देखने को नहीं मिला है। पर श्रृंगार का हमें बहुत अधिक रूप
इनके काव्य में, इनके दोहों में देखने को मिला है, जिसमें इन्होंने 3 आधारों पर इसकी अभिव्यक्ति की है। पहला, इसमें हम देखते हैं कि नायक नायिका में जिस तरह की हम कहें प्रेम कीड़ा है या व्यंग है, आक्रोश है, सहज भावना है, या उसे दिव्य रूप में यानी कि अलौकिक रूप में भी उसका जो भाव है वो यहाँ पर बिहारी ने दर्शाने का प्रयास किया है। राधा कृष्ण के आधार पर नायक नायिका के रूप का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसमें जो उन्होंने दोहो या अपने काव्य में जो रचना की है उसमें अनेक प्रसंगों में यह भाव दिखाई देता है। लोक मंगल और लोक संभव नायक नायिका का चित्रण भी इनके काव्यों की एक भूमि में हमें स्पष्ट तरह दिखाई दे जाता है। और उसमें भी हम देखते हैं कि परंपरागत प्रसंगों का जो आदर्श रूप है बिहारी ने अपने दोहों में दिखाया है। इनके काव्य दोहों में रस और अलंकार दोनों का रूप स्वरूप दिखाई देता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बिहारी रीति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने प्रस्तुतियों और राज्य श्रम या श्रृंगार परक काव्य लिखकर अपने आप को एक तरह से अमर कर दिया है। उन्होंने नायक नायिका के जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों को अपने दोहों में दर्शाने का प्रयास किया है। उसमें हम देखते हैं कि आदर्श की जहाँ एक और छवि दिखती है तो यथार्थ का भी भान होते हुए दिखाई देता है। कल्पना के मधु में हम जब अपने आप को डूबते, उसके रसाभोर में हम झूमते दिखाई देते हैं, तो वहीं पर अनेक प्रकार की वेदना संवेदना से भी गुजरते हुए दिखाई देते हैं। बिहारी ने कोई भी प्रबंध काव्य नहीं लिखा। भक्ति भावना के आधार पर हम देखते हैं कि राम कृष्ण की भक्ति से पूर्ण भक्ति काल में हमने अनेक काव्य देखे पढ़े। जैसे हमने देखा है कि सूरदास ने किस तरह से कृष्ण की लीलाओं का एक भरपूर चित्रण साहित्य में देखने को मिल जाता है। वहीं तुलसीदास द्वारा राम के जो आदर्श रूप की परिकल्पना है उसका भी हमने आनंद देखा है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से जो भक्ति भाव का जो आधार है वह भक्ति काल से किस तरह से रीति काल में व्याप्त होता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि हम जानते हैं जिस देश में हम रहते हैं वह बहुभाषी एवं विविधताओं से भरा देश है। इसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की कलाकृतियों का जो समन्वय है वो भी हमें दिखाई देता है, और उसमें व्यक्त धार्मिक भावना का रूप भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। मीरा, सूर, तुलसी, विद्यापति के हमने काव्यों में जिस तरह से धार्मिक अवतारों या आधारों का रूप सुना है या उन्हें देखा है, उससे कहीं ना कहीं हम में जो इस तरह के भाव लौकिक या अलौकिक रूप में हम नायक नायिका के संदर्भ में करते हुए जब उस प्रेम की प्राप्ति नहीं होती तो हम अलौकिक रूप में वहां पर लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रीतिकाल में हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से एक तरह से श्रृंगारिक या विलासिता से भरा हुआ युग कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। और श्रृंगारिक में भी हम देखते हैं, अभी आधार मैंने आपको बताया, नायक को कृष्ण का रूप दिया गया है और नायिका को राधा के रूप में देखा जा सकता है। एक और हम देखते हैं कि जो साहित्यिक जीवन के आधार पर कवियों ने अनेक प्रकार के मूल्यों को, अनेक प्रकार के आदर्शों को, अनेक प्रकार के यथार्थ को चित्रण किया है। उसमें उन्होंने 3 आधार को लिया है, जहां माया, भ्रम, पाप और किस तरह से जीव उनके ही माया जाल में फंस कर या रहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। कई बार हम इसके विपरीत जाते हुए भी देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कबीर और शंकराचार्य जिस तरह से उन्होंने निर्गुण भक्ति के प्रति अपनी आसक्ति को व्यक्त किया है वह भी हमें देखने को मिली। दूसरी ओर श्रृंगार के द्वारा अपने भक्ति भाव का जो रूप अनेक कवियों ने ईश्वरीय आधार पर व्यक्त किया, जैसे सूर, तुलसी, बिहारी और पद्माकर का हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने भावों के द्वारा इन आधारों या इन माध्यमों के द्वारा अपनी भक्ति भावना का चित्रण किया है। मेरी भव भादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, शामो हरित दुती हुए,
कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बच्चों कि इसमें कवि बिहारी ने राधा की अर्चना करते हुए दोहे की रचना की। इसके 3 अर्थ सामने आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि पहले अर्थ में बताया गया है कि इस दोहे में बिहारी जी ने कृष्ण के साथ राधा जी के पीले शरीर की छाया पड़ने से नीले रंग के कृष्ण हरे दिखाई देने लगते हैं, अर्थात प्रेम की छाया पड़ने से सभी का रंग बदल जाता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी मानती हूँ कि हम जब भी किसी प्रेम प्रसंग में पढ़ते हैं या जिसके प्रति हमारी भावनाएं समर्पित होती हैं, तो उस व्यक्ति के आने से किस तरह से मन और तन दोनों खिलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बिहारी ने कृष्ण जिस तरह से राधा को या राधा की एक तरह से छवि को देखते हैं, तो उनका जो मन है वह प्रफुल्लित हो उठता है। राधा के शरीर की परछाई पड़ते ही श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण का रंग हरे रंग का हो जाता है और वह राधा से एक तरह से विनती करते हुए दिखाई देते हैं कि मेरी सांसारिक कठिनाइयों को समाप्त करें। यानी कि मेरे जो आसपास के इस तरह से आम व्यक्ति भी जब अपने आराध्य या भक्ति या ईश्वरीय शक्ति के पास जाता है, तो वह मन ही मन अनेक प्रकार की कामनाओं से लबालब होता है और वह अपने जो आसपास की जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, द्वंद है, संघर्ष है, उन्हें समाप्त करने या दूर करने के लिए गुहार लगाता हुआ दिखाई देता है। दूसरे अर्थ में बताया गया है कि राधा के शरीर की झलक पड़ते ही श्री कृष्ण आनंद विभोर उठते हैं और वह कामना करते हैं कि मेरा जो एक तरह से आसपास की जो समस्याएं हैं, जो विसंगतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, वह समाप्त हो जाए। और तीसरे अर्थ में बताया गया है कि राधा के रूप का ध्यान करने से ही सारी जो हमारे दुख हैं, वेदनाएं हैं, वह समाप्त हो जाती है, हमसे कोसों दूर भागती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि राधा मेरी सांसारिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करो, कष्टों को दूर कर समाधान करें। जिनके शरीर की परछाई को देखकर श्री कृष्ण हरित भी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर भक्ति विशेष में हम देखते हैं कि भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की गई है और भक्ति की जो जिसके प्रति भावना है वह राधा की यहाँ पर उपासक के रूप में पूजा की जा रही है। झाई शामू हरित द्युति शब्दों में एक से अधिक बार प्रयोग होने पर शलेष अलंकार का प्रयोग दिखाई दिया है और यहाँ पर इस दोहे में बताया गया है कि किस तरह से बिहारी ने व्यक्ति के जीवन मरण की बाधाओं, कष्टों के बारे में एक तरह से भाव यहाँ पर जागृत किया गया है। दूसरे दोहे में देखते हैं बेटे कि किस तरह से भावा अभिव्यक्ति की गई है। फिरी फिरी चितु उत ही रहुत टूटी लाज की नाव, लाओ अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। कहने का तात्पर्य है जब हम किसी के प्रेम प्रसंग में होते हैं और प्रेम प्रसंग में हमारी जो भावनाएं हैं कई बार तीव्र गति से उद्वेलित होती हुई प्रतीत होती है। कई बार हम देखते हैं वो वेग कम होता चला जाता है समय के अनुसार, पर जो एक प्रेम की पहली अवस्था है उसमें हम देखते हैं कि प्रेम अनेक प्रकार से हमारे मन को, तन को प्रफुल्लित करते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि बिहारी ने उसी भाव को एक तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नायिका अपनी सखी से अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कह रही है कि हे सखी, जिस क्षण से मैंने प्रियतम के अंग प्रत्यय के दर्शन किए हैं, अर्थात उनके रूप सौंदर्य का पान किया है, मेरा मन बार बार उनकी ओर आकृष्ट हो रहा है। कि जब से मैं अपने प्रियतम से मिली हूँ और वो प्रियतम की रूप की जो एक तरह से अनुभूति है या मैंने महसूस किया है, मेरा मन बार बार उन्हें देखने के लिए ललायित हो उठता है। मेरा मन करता है कि मैं उनके ही समीप जाकर रहूं, पर ये रहना करना संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हम देखते हैं समाज में अनेक प्रकार के नियम हैं, कायदे हैं, अनुशासन है, तो हम उन सब में बंधे हुए हैं। और इस प्रकार से जिस तरह से नायिका अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रही है, तो हम देखते हैं एक स्त्री या युवती किस तरह से
सामाजिक बंधनों से बंधी हुई होती है, मर्यादाओं, परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों के आधार पर अपना जीवन यापन करती हुई भारतीय युवती अनेक प्रकार से अपने भावों को यहाँ पर अभिव्यक्त करते हुए कह रही है और अपने मन की दशा को व्यक्त कर रही है कि मेरा मन बार बार उनकी ओर आकृष्ट हो रहा है, मन उन्हें देखने के लिए परेशान और विचलित हो रहा है। मेरा पागल मन सारे बंधनों को तोड़ना चाहता है, अर्थात लाज मर्यादा को छोड़कर प्रियतम के पास या उनके साथ रहना चाहता है, पर ये हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण मेरी जो अवस्था है वह दयनीय यानी कि दिन दुखियों जैसी वहां पर प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि मेरा मन उन्हें पाना चाहता है, पर सखी ये संभव नहीं हो रहा है। हे सखी, मेरे मन की उथल पुथल अब तो प्रियतम के रस का पान यानी कि उन्हें देखकर ही भुजेगी या तृप्त होगी, अथवा प्रिय के रूप सौंदर्य में इस प्रकार फंसी हुई हूँ, यानी कि उसके प्यार में, उसके मोहजाल में मैं इस तरह से फंसी हूं कि जिस प्रकार कोई नाव को किनारे से बांधने वाली रस्सी जब टूट जाने पर भंवर में फंस कर रह जाती है, ऐसी अवस्था मेरी हो गई है। यानी कि त्रिशंकु के तरह मैं लटकी हुई दिखाई देती हूँ बीच में, ना मैं इस तरफ हो सकती हूँ ना मैं दूसरी ओर जा सकती। तो यहाँ पर नायिका अपनी सखी से अपने मन की पीड़ा, अपने प्रेम की पीड़ा, अपनी अवस्था की जो स्थिति है उसका यहाँ पर चित्रण कर रही है। अगले दोहे में कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे मोन में करत है नैनो ही सो बात। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, जब हम देखते हैं कि हम प्रेम प्रसंग में हैं या प्रेम प्रेम संदर्भों से घिरे हुए हैं, तो उसमें हम अनेक प्रकार से हमारा मन विचलित होते हुए, उचाट होते हुए दिखाई देता है। कई बार हम देखते हैं कि ये प्रसंग जो प्रेम प्रसंग है, हम आस पड़ोस में होते हुए भी दिखाई देता है। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से नायक नायिका अपने संवादों की जो अभिव्यक्ति है मौन अवस्था में भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो वही अवस्था उस समय में बिहारी ने अपने दोहे के माध्यम से बतानी चाहिए। भरे वातावरण में लोगों तथा सभी परिवार वाले उपस्थित होने के कारण नायक नायिका आपस में बातचीत करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। इनके बातचीत करना चाहते हैं, पर लोगों से भरा हुआ पूरा वातावरण उनके लिए वहां पर उचित नहीं दिखाई देता, जिसके कारण मन में अनेक प्रकार की जो छटपटाहट है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में दोनों आंखों से ही संवाद कर अपने मन की पीड़ा को एक तरह से खत्म करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। नायक नायिका से प्रेम पीड़ा के लिए वेदन कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर जो पुरुष है वह किस तरह से, या जो युवक है वह किस तरह से अपने प्रेम का जो भाव है नायिका के माध्यम से या नायिका के रूप में, या अपने प्रेम का जो रूप है वह नायिका नायिका तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है और वेदन प्रार्थना भी करता हुआ दिखाई देता है। नायिका नायक के इस प्रेम भाव से इनकार करते हुए दिखाई देती है, किंतु वह नायिका की नाव को भी यानी कि मना करने को भी हाँ समझ लेता है, जिसके कारण नायिका अपनी आंखों के द्वारा, अपने बॉडी लैंग्वेज के कारण यानी कि अपने शारीरिक हाव भाव के कारण अनेक प्रकार की चेष्टाएं करती हुई दिखाई देती है। कभी वह आंखों से गुस्से को एक तरह से व्यक्त करते हुए दिखाई देती है, कभी झल्ला कर, कभी खीज उत्पन्न होती हुई वहां पर दिखाई देती है। तो नायक को नायिका की ये जो हरकतें हैं वह बहुत ही ज्यादा सुखद, बहुत ही ज्यादा तृप्त, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हुई दिखाई देती है। दोनों अंत में आंखों के माध्यम से संवाद कर अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त कर खुश होते हुए दिखाई देते हैं। नायिका नायक को देखकर शर्मा जाती है। इस प्रकार भरे वातावरण में भी नायक नायिका अपने प्रेम को नेत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कबीर ने किस तरह से नायक नायिका के माध्यम से मौन अवस्था के अनेक रूपों को चित्रित करने का संभवतः प्रयास किया है।
नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासु इहि काल अली कली ही क्यों बंधियो आगे कौन हवा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, यहाँ पर बिहारी ने राजा जय सिंह को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत या प्रजा के प्रति जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, उनसे एक तरह से चेतना या उनका रूप यहाँ पर प्रदर्शित किया है। कवि बिहारी ने अविकसित कली के बंधन के जाल में फंसे हुए उलझे हुए भौरों को देखकर कहा है, हे भ्रमर यानी कि हे भवरे, तू अभी इस कली के जाल में मत फंस। ये कली अभी पूरी तरह से खिली नहीं है, ना इसमें कोई फाग है और ना ही इसमें अभी मधु का उद्भव रूप इसे प्राप्त हुआ है और तुम्हारी यह दशा हो गई है। जब यह कली पूरी तरह खिल जाएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम देखते हैं विशेष में बिहारी ने राजा जय सिंह की नई नव विवाहिता स्त्री के प्रति वह इतने आकृष्ट हो जाते हैं कि राज्य के प्रति क्या उनके कार्यभार है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, वह उन सब से एक तरह से वहां पर अपना मार्ग भटकते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कभी बिहारी के एक दोहे ने उनको फिर से राजकाज और राजा के कर्तव्य अधिकार से पूरी तरह से सजग करने का संभवतः यहाँ पर प्रयास किया है कि वह अपनी नव विवाहिता जो स्त्री है उसके प्रेम जाल से यानी कि उसके प्रेम से बाहर निकल कर देखे कि समाज में या किस तरह के हम देखते हैं कि उठापटक हो रही है, किस तरह से दरिद्रता छा रही है, आर्थिक स्थिति और ज्यादा भयंकर होती चली जा रही है, सामाजिक राजनीतिक या हम कहें मूल्य किस तरह से एक तरह से धूमिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब के प्रति भाव जागरूक करने के लिए उन्होंने इस तरह का दोहा वहां पर प्रस्तुत किया। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर और अन्योक्ति का सुंदर वर्णन किया या देखा जा सकता है। दोहे में व्यंग का भाव भी दर्शाया गया है। मधुर मधु में अनुप्रास अलंकार है और छंद के रूप में दोहा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से बिहारी ने अपने काव्य अपने दोहों के माध्यम से अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों को यहाँ पर प्रस्तुत करने का सफलतम रूप रचा है। धन्यवाद।